फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विनीता मुस्कान पांडे और आपका बहुत बहुत स्वागत है आयुर्वेद पे बेस्ड इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है रमन कैंसर सोसाइटी। दोस्तों, कैंसर कैंसर का नाम सुनते ही कानों में ऐसा लगता है जैसे किसी ने मौत की सजा सुना दी हो। कैंसर एक ऐसी बीमारी है और इस तरीके से आज भारतवर्ष में फैलती जा रही है कि हर साल प्रत्येक वर्ष 7 से 8 लाख मरीज नए देखने को मिलते हैं। क्या कैंसर का इलाज संभव है? क्या किसी पद्धति से हम कैंसर को मात दे सकते हैं? क्या है ये कैंसर? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर हरविंदर सिंह जी। आयुर्वेद की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है डॉक्टर हरविंदर सिंह सिद्धू। डॉक्टर साहब पिछले कई वर्षों से आयुर्वेद के माध्यम से कैंसर, किडनी, डायबिटीज, थायराइड, आर्थराइटिस, हार्ट ब्लॉकेज और लिवर से जुड़ी समस्याओं का इलाज करते आ रहे हैं। आज डॉक्टर साहब देश भर के लोगों को प्राकृतिक इलाज के माध्यम से उनकी बीमारियों से छुटकारा दिलाने में कार्यरत है। ज्यादा से ज्यादा लोग आयुर्वेदिक पद्धति से अपना इलाज करा सकें, इसके लिए इन्होंने लुधियाना में रमन आयुर्वेदिक कैंसर सोसाइटी की स्थापना भी की है। आज हमारे साथ इस स्टूडियो में डॉक्टर हरविंदर सिंह जी मौजूद हैं, तो आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी इस टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और अगर आपके पास भी कोई कैंसर से जुड़ा सवाल है या कोई आप ऐसे सवाल जानना चाहते हैं जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, कोई उपाय, कोई उपचार, तो फिर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, देर मत कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमें ये बताइए कि कैंसर आखिर होता क्या है? शरीर का एक भी सेल बिगड़ जाए तो शरीर के अंदर लाखों सेल हैं जो सारे बिगड़ जाते हैं। जैसे सेब का आज इतना थोड़ा सा छिलका खराब हुआ है, कल को सारा गल जाएगा। ऐसे कैंसर भी ऐसे जो आदमी के अंदर पॉइजन फैल जाती है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो ट्यूमर होता है और कैंसर होता है, इन दोनों में फर्क कितना होता है? क्या फर्क है? जो ट्यूमर है, जो सेल हैं, सेल ट्यूमर के अंदर ही होते हैं। जैसे ये बाहर से नहीं आते, शरीर के अंदर से ही पनप जाता है। पता नहीं किस वेले कहाँ किसको हो जाए, ऐसा कोई कुछ। जैसे शुरू में कोई गांठ ट्यूमर सौड़ी बनी तो बाद में जब उसका टेस्ट या ऑपरेशन हुआ तो बाद में पता चलेगा, लैब में जाकर उसका पता चलेगा भी उसको कैंसर है या नहीं है। दोस्तों, अगर आप भी इस टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और अगर आपके पास भी कोई कैंसर से जुड़ा सवाल है या कोई आप ऐसे सवाल जानना चाहते हैं जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, कोई उपाय, कोई उपचार, तो फिर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, देर मत कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि जो ये बायोप्सी होती है, क्या ये बायोप्सी कराने के बाद लोगों का मानना है कि कैंसर की समस्या आ जाती है, तो क्या ये सही है या गलत है? नहीं, बायोप्सी करने से टेस्ट होता है, ना कि कैंसर होता है। टेस्ट पीस करते हैं, पीस लैब में जाता है और उसमें टेस्ट होता है भी कैंसर है या नहीं है। इसमें कोई भी आदमी या औरत या जिसमें ये बीमारी होगी, पहले उसका टेस्ट होगा, बायोप्सी FNAC टेस्ट होगा, बाद में हॉस्पिटल में रहेगा जहाँ ऑपरेशन होगा। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल में लोग भाग जाते हैं तो बाद में लाखों रुपये खर्च करने के बावजूद भी उसका कैंसर फैल जाता है उसको। दोस्तों, अगर आप भी इस टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं और अगर आपके पास भी कोई कैंसर से जुड़ा सवाल है या कोई आप ऐसे सवाल जानना चाहते हैं जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है, कोई उपाय, कोई उपचार, तो फिर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट डिटेल्स आपके टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, देर मत कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। डॉक्टर साहब, जो आज हमारी चर्चा का विषय है वो है कैंसर। जो पुरुषों में कैंसर होता है वो कैसे होता है, तो ये हमें बताइए कि जो पुरुषों में कैंसर होता है वो सबसे कॉमन ऐसा कैंसर क्या है जो पुरुषों में मोस्टली देखने को मिलता है? कॉमन तो हर एक वर्ष में 50 साल के बाद प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। कई बार 50 साल में, 55 साल में, 60 साल में, वर्षों में, हर एक वर्ष में हो सकता है प्रोस्टेट कैंसर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्रोस्टेट कैंसर के अलावा और कौन कौन से कैंसर होते हैं जो पुरुषों में होते हैं? इसके अलावा मुंह का कैंसर है, गले का कैंसर है, जैसे फेफड़ों का कैंसर है। ये ज़्यादातर सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तम्बाकू जो ज़्यादातर सेवन करते हैं उन लोगों को ये कैंसर, ज़्यादातर मुंह का कैंसर पाया जाता है।
डॉक्टर साहब, अभी जिस तरीके से आपने बताया दवाइयों के बारे में, तो ऐसी आपके दवाइयों में क्या इंग्रेडिएंट होती है, ऐसा आप क्या मिक्स करते हैं जिससे कि जो कि कैंसर के लिए इतना लाभदायक होता है? उसमें जैसे हीरा पसम मेन चीज़ है, उसमें डाली जाती है। तो सोना पसम, हीरा पसम ऐसी दवाइयाँ डालती हैं तो ही आदमी ठीक होता है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपके लिए कुछ है जो कि की टीम ने जाके आपके पेशेंट से बात की और उनसे कुछ जानना चाहा, तो उन्होंने आपके बारे में क्या कहा, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं, प्लीज। हाँ जी, मेरा नाम है गोरी लाल, गली नंबर 11, मकान नंबर C 247, चंदन विहार, नागलोई, दिल्ली 41 का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ किसी ने मुझे भेजा था कि मेरे गले में कैंसर था, बोलने वाली गली में। तो जी मुझे किसी ने भेजा, मैंने 8 दिन की पहले दवा लिया। 8 दिन के बाद फिर दोबारा जब मैं दवा लेने आया हूँ, 1 महीने की दिया दवा, तो मेरे गले में जो कैंसर की जो नली में जो गांठ थी वो दवा द्वारा कट के मुंह से निकल गई और उससे मुझे आराम हुआ। मेरा नाम दलजीत सिंह, पिंड कोटली हरचंदा, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ DMC ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ 80% ਸੈੱਲ ਬਲਾਸਟ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PGI ਲੈ ਕੇ ਗਏ। PGI ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਚਣ ਦੀ 10% ਉਮੀਦ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ 10 ਦਿਨ ਵੀ ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਹੁਣ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਰਾਜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪੱਖੋਵਾਲ ਕੋਲ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੇ ਗੱਠ ਦਾ ਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਵਾੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਵਾਈ ਖਵਾਈ, ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ ਜੀ। मेरा पिंड खैड़ा दोना, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ। मैं TV ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਐਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो काफी मतलब एक चमत्कार जिसको कह सकते हैं जो आपकी दवाई से, तो आपकी दवा में इतनी सारी मतलब चीजें हैं जो रोगी को ठीक कर देती है, बिल्कुल आखिरी स्टेज पे भी आके रोगी बिल्कुल बच जाता है, चलने फिरने लगता है। तो डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी चीज को मतलब सिर्फ ये आप ही के यहाँ क्यों मिलती है? अब हम फार्मेसी लगा रहे हैं, फिर भी दवाई हमारे से मिलेगी, जो हम उसकी पैकिंग करेंगे तो बाहर से फिर भी नहीं मिलेगी दवाई, ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे, तो उसका कोई फायदा ना उठा सके, गलत फायदा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस कैंसर को सुन के एक मन में डर, एक भय पैदा हो जाता था, उसको आपने बहुत हद तक हमारे व्यूअर्स को भी और इवन मैं भी बहुत कम अब महसूस करी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओके, धन्यवाद। थैंक यू। दोस्तों, आज का जो हमारा विषय था वो था पुरुषों में कैंसर को लेके। बहुत सारी जानकारियां हमें डॉक्टर साहब ने दी, बहुत सारी चीजें हमें कैंसर से रिलेटेड बताई, लेकिन फिर भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कुछ आप और जानना चाहते हैं तो आप सीधे तरीके से हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता नोट कीजिए, हमारा पता ये है। कैंसर, हैपेटाइटिस, काला पीलिया ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜੜ ਤੋਂ ਖਤਮ। ਰਮਨ ਕੈਂਸਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੋਹਾੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ। 9815 86107, 9815 73455। दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, लेकिन अगले एपिसोड में फिर नए विषय पर नई चर्चाएं करेंगे, नए सवाल होंगे, नए जवाब होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।